नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप जो है 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न कवर करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, साथ में एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो है पार्ट 56 है, इसके पहले 1 से जो है 55 तक के पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे या चैनल पे आप अपडेट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से उन सभी को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में भी कवर कराए जाएंगे और इसमें भी कवर कराए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बिल्कुल आपसे निवेदन, अगर आप तैयारी मन से कर रहे हैं तो बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन फिर जो है बस कोटा पूरा करते हैं, बस वीडियो को देखते हैं फिर इसको स्किप कर देते हैं। तो बिल्कुल अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिए। रेगुलर वीडियो आती है रात 8 बजे, आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है, आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, जनगणना 2011 के अनुसार जो है हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, तो इसका जो है 879 लिंगानुपात है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी की बात करेंगे तो लाल लेटराइट मिट्टी है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, काजू उत्पादन के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है लाल लेटराइट मिट्टी होती है और इस मिट्टी में जो है आयरन एवं एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है कहाँ से संबंधित है, तो ये जो है संबंधित है बिल्कुल कहाँ से, आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, नेपाल से जो है ये संबंधित है। ध्यान रखें, ये जो है नेपाल की काली गंडक एवं मरस्यादी नदी घाटियों के बीच जो है 48 किमी लंबी जो है पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है। इसमें 4 जो है प्रमुख शिखर चोटियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? नहीं मिले हैं की बात यहाँ पे कर रहा है, तो नहीं मिले हैं रूपनाथ से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, कर्नाटक के जो है रूपनाथ में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं, जबकि ब्रह्मगिरी, गविमठ, मस्की में लघु शिलालेख जो है मिले हैं। इसके अलावा बात करें तो अशोक के जो है लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये जो है ब्राह्मणी, ख्रोष्टी एवं अरमाइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। तो जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े हम लोग। 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तन को संतुलित रखते हैं? तो कौन सा नृत्य है? तो उस नृत्य का नाम जो है चरी है। क्या नाम है? बिल्कुल चरी है इस नृत्य का नाम। इसमें दियों को जो है संतुलित करना होता अपने सर पे। और चरित नृत्य जो है किशनगढ़ यानी कि अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है और इस नृत्य में जो है बाकिया, ढोल एवं थाली का प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो पहले जो है भारतीय गवर्नर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन थे? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? तो सीडी देशमुख, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, वर्ष 1943 में भारतीय रिजर्व बैंकों को अपना जो है पहला भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख यानी कि जिसे हम सीडी देशमुख भी कहते हैं के रूप में मिला, जो एक प्रसिद्ध जो है सिविल सेवक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद की शुरुआती वर्षों में देश के लिए बहुत कुछ किया। 7 है, वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो कौन से वायसराय उस समय थे 1878 में? तो उस समय जो है कौन था? तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणु शोधक उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है? इसका उदाहरण नहीं है टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 9 है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात की जा रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कहा जाता है ओनिरोलॉजी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, ओनिरोलॉजी जो है कहते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सपनों का जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम जो है क्या था?
तो ये किया गया था एस्निकियों क्लेटमैन द्वारा 1853 ईस्वी में। 3 नंबर है, नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है डैश कहलाता है। तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो प्रवाह चैनल कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, और साथ में चैनल पर नए हैं और रेगुलर अगर इस प्रकार का वीडियो जो है पाना चाहते हैं, रात 8 बजे वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? ये अधिकार जो है दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 12 है, काकोरी संयंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। ध्यान रखिए, उसमें जो है 9 अगस्त का समय था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से जो है लखनऊ जा रही ट्रेन से काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना लूट लिया गया था, और इसे जो है काकोरी संयंत्र मामला कहा जाता है। इस संयंत्र में जो है सम्मिलित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14 है, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर किया जाता है? जो टेरेस खेती है वो कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार की जमीन होती है वहाँ पे? मरुस्थल, पर्वत या मैदान या वन? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वो जो है क्या रहता है, सॉरी यहाँ पे जो है पर्वत होना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी, पर्वत रहता है। ठीक है, बात करें इसके बारे में, तो टेरेस खेती जो है पर्वतीय अथवा पहाड़ी प्रदेशों की ढलावा भूमि पर की जाती है। सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जो है मैदानी भूमि का अभाव होता है, यानी समतल जमीन नहीं रहती है। अतः ऐसी स्थिति में पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ी के आकार के छोटे छोटे खेत को बनाकर जो है यहाँ पे कृषि की जाती है। इसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। 15 है, भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था 1963 में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत का पहला रॉकेट केरल के तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से 21 नवंबर 1963 को प्रक्षेपित किया गया था, और इसके प्रक्षेपण के जो है साथ ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस से युक्त कार्बनिक पदार्थ की अवयवी क्षय के जरिए निर्मित होती है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम फॉस्फीन है। 17 है, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस उद्यान का नाम क्या है? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, ये विश्व और भारत का जो है तैरता हुआ है, और यह जो है मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। 40 वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत ये है, और ये जो है राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील का अभिन्न भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया वसूला नहीं जा सकता? तो ये जो है अनुच्छेद 265 में उल्लेखित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज का सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो कौन से उनके भाई की जो है मृत्यु हुई थी उसके बाद उन्होंने किया था? तो उस भाई का नाम जो है राज्यवर्धन था। क्या नाम था? तो राज्यवर्धन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, अपने भाई जो है राज्यवर्धन की मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी 606 ईस्वी में। कब हुई थी? 606 ईस्वी में। और वे जो है 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन द्वारा थानेश्वर की गद्दी पर बैठा गया, और हर्ष ने जो है अशोक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष को जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। 20 है कि डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौन थी? तो उस समय जो है इसकी राजधानी थी राजगाह। क्या थी? तो राजगाह जो है राजधानी हुआ करती थी, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। तो राजगृह भी ध्यान रखना। और ये जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
और मगध जो है प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। अगर वीडियो को आपको अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो वीडियो को जो है शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 21 की बात करें तो भारत में जो है वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये जो है विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विकसित हुई थी। और वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है हमें मुख्य 2 वेदों से जो है मुख्यतः जो है वेदों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें जो है जिनमें हम बात करेंगे तो ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 22 है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो इसे जो है पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो बिल्कुल ये जो है शुरू किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये जो है 1875 में, कब? तो 1875 में उत्तर प्रदेश में जो कि अलीगढ़ है वहाँ पर चलाया गया। और यह जो है एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन था जो 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। 24 है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई होती है वो टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसकी अगर अन्य इकाई की बात करें तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, साथ में न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अभाव किया जा सकता है और ये अनुभव किया जा सकता है। 25 है कि कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कन्नौज की जो लड़ाई थी ये लड़ी गई थी कब? तो 1540 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये समय था जो है 17 मई 1540 को लड़ा गया। मुगल शासक हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है हुमायूं पराजित हुआ और वह जो है भागकर जो है सिंध चला गया, जहां उसने जो है 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के साथ एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण थी। वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।